अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल सीरियल अड्डा को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप सभी का जो प्यार और सपोर्ट हमें लगातार मिल रहा है, उसी के लिए दिल से धन्यवाद। इसी प्यार के बदले हम अपने रेगुलर दर्शकों के लिए खास सरप्राइज और गिफ्ट्स लेकर आने वाले हैं। इसलिए अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और इस परिवार का हिस्सा बनें। आज के एपिसोड की शुरुआत एक तनाव भरे माहौल से होती है, जहां मोटीबा अनिल और ख्याति से कहती है कि इस घर में हर चीज शाह परिवार के हिसाब से ही होती है। उनका कहना होता है कि यहाँ किसी एक व्यक्ति की मर्जी नहीं चलती। इसी बात के बीच मोटीबा सवाल उठाती है कि क्या प्रार्थना इस घर की कुछ नहीं लगती। उनकी बातों में नाराजगी और गुस्सा साफ झलकता है। ख्याति थोड़े संकोच के साथ मोटीबा से पूछती है कि वह तो प्रार्थना के लिए नजर वाला ब्रेसलेट लाने वाली थी, फिर वह ब्रेसलेट कहाँ गया। इस पर मोटीबा जवाब देती है कि गुस्से में वह उसे लेना ही भूल गई। ख्याति यह सुनकर सीधा सवाल कर देती है कि क्या अनुपमा के प्रति उनका गुस्सा प्रार्थना की खुशी से भी ज्यादा जरूरी है। अनिल भी मोटीबा को समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अगर गुस्सा इंसान को अपने ही परिवार से दूर कर दे तो ऐसे गुस्से का कोई मतलब नहीं रह जाता। अनिल की यह बात सच्ची जरूर होती है, लेकिन मोटीबा अपने विचारों से पीछे हटती नहीं दिखती। इसी दौरान घर का माहौल बदलने की कोशिश होती है। प्रेम सबको इकट्ठा करके ऐलान करता है कि आज डांस और गेम्स दोनों एक साथ होंगे, ताकि सब लोग खुलकर एंजॉय कर सकें। सबसे पहले अनुपमा आगे बढ़कर डांस करती है और पूरे जोश के साथ गेम की शुरुआत करती है। अनुपमा का डांस देखकर माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है और सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इसके बाद राही और लीला भी डांस करती हैं और दोनों की मस्ती देखकर लोग तालियां बजाने लगते हैं। उसी वक्त पाखी चुपके से वीडियो कॉल करके दिवाकर को राही का डांस दिखाती है। स्क्रीन पर राही को डांस करते देख दिवाकर का चेहरा सख्त हो जाता है और उसका गुस्सा साफ नजर आने लगता है। राही और लीला के बाद मोटीबा और तोशु भी गेम में हिस्सा लेते हैं। खेल के दौरान मोटीबा जीत जाती है और बेहद खुश हो जाती है। वह अपनी जीत पर गर्व महसूस करती है और माहौल में थोड़ी खुशी लौट आती है। इसके बाद आखिरी गेम गौतम और अंश के बीच होता है, जिसमें दोनों को बच्चे के खिलौने को ढूंढना होता है। इस खेल में मोटीबा और माही खुलकर गौतम का साथ देती हैं, जबकि दूसरी तरफ अनुपमा और प्रार्थना पूरे दिल से अंश को हौसला देती हैं। अंश पूरे मन से खेलता है और आखिरकार वही गेम जीत जाता है। अपनी जीत पर अंश बहुत खुश होता है और प्रार्थना भी उसकी खुशी में शामिल होती है। लेकिन यह नजारा गौतम को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह अंदर ही अंदर बुरी तरह भड़क जाता है। उसकी नाराजगी साफ झलकती है। अंश और प्रार्थना की खुशी देखकर मोटीबा तुरंत गौतम को दिलासा देती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वह अब भी उसी के साथ हैं और उनका प्लान अभी भी जारी है। दूसरी ओर प्रेरणा और पराग के बीच बातचीत चल रही होती है। प्रेरणा पराग से पूछती है कि क्या वह थक गए हैं। वह खुद भी कहती है कि उसे अंदाजा नहीं था कि फैमिली फंक्शन इतने मजेदार होते हैं, इसलिए वह भी काफी थक गई है। पराग मुस्कुराते हुए उससे पूछता है कि वह क्या काम करती है। प्रेरणा बताती है कि वह बहुत जल्द अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलने वाली है। पराग उसे याद दिलाता है कि उसकी माँ तो एक बड़ी पॉलिटिशियन है, इसलिए उसके लिए सब कुछ आसान हो सकता है। लेकिन प्रेरणा साफ शब्दों में मना कर देती है और कहती है कि उसे अपनी माँ का कोई एहसान नहीं चाहिए। वह अपने दम पर आगे बढ़ना चाहती है। यह कहकर प्रेरणा वहां से चली जाती है। यह सारी बातचीत मोटीबा सुन लेती है और पराग से पूछती है कि आखिर मां बेटी के बीच ऐसा क्या हुआ है। पराग कहता है कि उसे खुद भी इस बारे में कुछ नहीं पता और यह कहकर वह वहां से चला जाता है। इधर ख्याति अनुपमा के पास आती है और उन्हें आने के लिए धन्यवाद देती है। वह मोटीबा के व्यवहार के लिए भी माफी मांगती है। अनुपमा मुस्कुराकर जवाब देती है कि कोई बात नहीं, खाने में थोड़ा नमक हो तो स्वाद बना रहता है। ख्याति अनुपमा की तारीफ करते हुए कहती है कि वह बहुत अच्छी है और हमेशा सबके लिए इतना कुछ करती है। वह यहाँ तक कह देती है कि पराग जी के लिए भी अनुपमा ने बहुत कुछ किया है। यह कहते कहते ख्याति अचानक रुक जाती है
अनुपमा यह देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि वह बीच में क्यों रुक गई। वह याद दिलाती है कि पहले भी ख्याति ने इसी तरह बात को घुमा दिया था। अनुपमा सीधे पूछती है कि आखिर उन्होंने पराग जी के लिए ऐसा क्या किया है। ख्याति घबरा जाती है और कुछ जवाब नहीं दे पाती। तभी मीता वहां आ जाती है और ख्याति को अपने साथ लेकर चली जाती है। ख्याति के इस व्यवहार से अनुपमा को पुरानी बातें याद आने लगती हैं और वह परेशान हो जाती है। इसी बीच अनुपमा पीछे पाखी को जाते हुए देखती है और उसे ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ प्रेम राही को देखकर अचानक हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे राही प्रेग्नेंट हो। वह मजाक और प्यार भरे अंदाज में कहता है कि उसे राही को ऐसे देखकर और भी ज्यादा प्यार आ रहा है। राही हंसते हुए पूछती है कि क्या वह पापा बनने के लिए तैयार है। प्रेम खुशी खुशी हाँ कह देता है और बेहद खुश हो जाता है। दोनों खुशी में रोमांटिक डांस करने लगते हैं और कुछ पल के लिए सारी परेशानियां भूल जाते हैं। तभी अचानक खुलासा होता है कि यह सब प्रेम का सपना था। राही आकर उसे सपने से बाहर निकालती है और पूछती है कि क्या हुआ। प्रेम हैरानी से बताता है कि वह पापा बनने का सपना देख रहा था और इसका मतलब है कि वह इस जिम्मेदारी के लिए तैयार है। दूसरी ओर पाखी दिवाकर से पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है और अगर किसी ने उसे देख लिया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। दिवाकर कहता है कि वह उसे देखने आया था, इसलिए खुद को रोक नहीं पाया। वह पाखी के करीब आने लगता है। उसी वक्त अनुपमा पाखी को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है और पाखी व दिवाकर को साथ देखकर उन्हें टोक देती है। अनुपमा गुस्से में पाखी को डांटते हुए कहती है कि क्या यह कोई पब्लिक पार्क है। अनुपमा की आवाज सुनकर पाखी और दिवाकर दोनों हैरान रह जाते हैं और माहौल एक बार फिर तनाव से भर जाता है। अनुपमा गुस्से और चिंता से भरे स्वर में पाखी को तुरंत अंदर जाने के लिए कहती है और साथ ही दिवाकर को सख्ती से बाहर जाने का इशारा करती है। वह पाखी को डांटते हुए उसका हाथ पकड़कर अंदर की ओर ले जाने लगती है। पाखी घबराई हुई होती है और कुछ समझ नहीं पाती। तभी वहां मोटी बा आ जाती है। दोनों के चेहरे देखकर मोटी बा तुरंत भांप लेती है कि जरूर कोई बड़ी बात हुई है। वह सवाल करती है कि चेहरे देखकर तो साफ लग रहा है कि कुछ ना कुछ हुआ है, आखिर बात क्या है। अनुपमा माहौल को संभालने के लिए कोई बहाना बना देती है और बिना ज्यादा कुछ कहे पाखी को लेकर अंदर चली जाती है ताकि बात वहीं दब जाए। दूसरी ओर घर के बाहर गौतम की मुलाकात दिवाकर से हो जाती है। गौतम उससे सहज अंदाज में पूछता है कि क्या वह राही को देखने आया है। दिवाकर तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वह यहाँ पाखी से मिलने आया था। उसकी बातों में झिझक और चालाकी दोनों साफ नजर आती है। उधर अंदर अनुपमा राही और लीला को दिवाकर के बारे में सब कुछ बता देती है और कहती है कि इस आदमी की मौजूदगी उन्हें बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। राही और लीला दोनों ही चिंता में पड़ जाती हैं। तभी अचानक माहौल और बिगड़ जाता है जब गौतम खुद दिवाकर को अपने साथ लेकर अंदर आ जाता है। दिवाकर को देखते ही अनुपमा और राही दोनों हैरान रह जाती हैं। किसी को समझ नहीं आता कि गौतम ने यह क्या कर दिया। दिवाकर को देखते ही प्रेम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह खुद पर काबू नहीं रख पाता और सीधे दिवाकर पर हमला कर देता है। गुस्से में वह चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की। वह सबके सामने कहता है कि यही वह आदमी है जो राही के पीछे पीछे मुंबई तक पहुंच गया था और अब यहाँ भी आ धमका है। प्रेम का यह रूप देखकर पूरा घर सन्न रह जाता है। तभी पराग बीच में आकर प्रेम को रोकता है और उससे पूछता है कि तुम राही के टीचर पर हाथ क्यों उठा रहे हो। मोटी बा भी कड़क आवाज में सवाल करती है कि आखिर इस आदमी ने ऐसा क्या किया है कि सब इतना भड़क रहे हैं। अनुपमा गुस्से में गौतम से पूछती है कि उसने इस आदमी को अंदर क्यों लेकर आया। माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा होता है। तभी दिवाकर खुद आगे आता है और कहता है कि वह यहाँ से चला जाएगा, लेकिन जाने से पहले वह सबको सच्चाई बताना चाहता है। सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। दिवाकर बड़ी चालाकी से अपनी कहानी सुनाने लगता है। वह कहता है कि राही ने उसके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार किया और उसने इस दोस्ती को गलत समझ लिया। उसे लगा कि यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल रही है।
वह खुद को मासूम और राही को गलत साबित करने की कोशिश करता है। यह सब सुनकर राही खुद को रोक नहीं पाती और सामने आकर कहती है कि गलत उसके साथ हुआ है, लेकिन दिवाकर ऐसी कहानी सुना रहा है जैसे पीड़ित वही हो। वह साफ शब्दों में कहती है कि उसने हमेशा दिवाकर को सिर्फ सर कहा है और कभी किसी भी तरह से गलत इशारा नहीं दिया। मोटी बा अब और उलझन में पड़ जाती हैं और सख्त लहजे में पूछती हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। तभी अचानक पाखी सबके सामने आकर ऐसा सच बोल देती है जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पाखी कहती है कि वह और दिवाकर एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। पाखी की यह बात सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि पाखी ऐसा फैसला ले सकती है। माही हैरानी से पूछती है कि क्या वह सच में दिवाकर से शादी करना चाहती है। पाखी बिना झिझक जवाब देती है कि जब माही दूसरी शादी कर सकती है तो वह क्यों नहीं कर सकती। राही तुरंत पाखी को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि यह आदमी सही नहीं है और उस पर भरोसा करना गलत होगा। लेकिन पाखी राही की बात को सिरे से खारिज कर देती है और कहती है कि दिवाकर ने राही से माफी मांग ली है, फिर उसे और क्या चाहिए। वह साफ कह देती है कि दिवाकर यहाँ उसी से मिलने आया था। तभी गौतम सामने आकर कहता है कि उसे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह तो सिर्फ इसे राही का प्रोफेसर समझकर अंदर ले आया था। मोटी बा अब सारा गुस्सा राही पर निकालती है और उससे सवाल करती है कि उसने यह सब पहले क्यों नहीं बताया। वह आरोप लगाती है कि राही ने अपनी माँ को तो सब कुछ बता दिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताया। क्या वे उसके अपने नहीं हैं? मोटी बा पराग से भी कहती है कि इसी वजह से वह राही की पढ़ाई के खिलाफ थी, लेकिन उस वक्त सबने उन्हें गलत ठहराया और बुरा कहा। इसके बाद मोटी बा अनुपमा पर सीधा हमला करती है। वह ताना मारते हुए कहती है कि आपकी बड़ी बेटी आपकी छोटी बेटी के टीचर से शादी करने जा रही है। क्या यही आपके संस्कार हैं? आपकी बेटियां आपके ही पदचिह्नों पर चल रही हैं। अनुपमा शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब देती है कि अगर उन्हें उसकी जिंदगी पर बात करनी है तो वह सबको यहाँ से बाहर भेज सकती है और दोनों अकेले बात कर सकती हैं। वह साफ कहती है कि मुद्दे से भटकना ठीक नहीं है, लेकिन मोटी बा अपनी सोच पर अड़ी रहती है और कहती है कि बड़े बुजुर्ग औरतों को यूं ही घूंघट में नहीं रखते थे। उन्हें पता था कि आजादी औरत को पचती नहीं है। माही भी मौके का फायदा उठाकर राही पर ताना मारती है और कहती है कि यही इसका उदाहरण है। पढ़ाई की आजादी मिली तो इसने पढ़ाई छोड़ दी और मटरगश्ती शुरू कर दी। यह सुनकर प्रेम भड़क उठता है और माही से कह देता है कि वह भी ऑफिस छोड़कर घर पर ही बैठ जाए। गौतम तुरंत प्रेम को चुप रहने के लिए कहता है। इसी बात पर प्रेम, गौतम और माही के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है और घर का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। मोटी बा फिर से अनुपमा पर तंज कसती है। इस पर अनुपमा साफ शब्दों में कहती है कि जब पूरी सच्चाई पता ही नहीं है तो किस आधार पर राही को दोषी ठहराया जा रहा है। मोटी बा कहती है कि राही गलत थी, इसीलिए उसने पहले यह बात नहीं बताई। अनुपमा जवाब देती है कि इसी डर से राही ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि राही और प्रेम दोनों जानते थे कि मोटी बा बिना पूरी बात सुने राही को ही गलत ठहरा देंगी। यह सुनकर कुछ पल के लिए पूरा घर खामोश हो जाता है। अंत में दिवाकर सबके सामने माफी मांगता है और एक अजीब सी मुस्कान के साथ वहां से चला जाता है। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि गौतम प्रार्थना को कानूनी कागजात देता है और मोटी बा यह ऐलान करती है कि बच्चे के जन्म के बाद प्रार्थना जहां चाहे रह सकती है, लेकिन बच्चा कोठारी हाउस में ही रहेगा और बच्चे के नाम के आगे गौतम का नाम लगेगा। यह सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। इसके बाद अनुपमा प्रार्थना को शाह हाउस लेकर जाने का फैसला करती है। तभी पराग सबके सामने ऐलान करता है कि जो भी अनुपमा की टीम में जाना चाहता है वह जा सकता है, लेकिन इसके बाद उसका कोठारी परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। यह सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें।